तो फिर उनसे क्या हम कंपटीशन करेंगे, उनसे हम क्या लड़ेंगे। हमसे कोई कहा कि दिनेश जी इसलिए बच जाते हैं क्योंकि दिनेश जी भोजपुरी सिनेमा में बीच वाला लड़का है। ऊपर रवि जी मनोज जी लड़ लिए, नीचे पवन खेसारी लड़ लिए। दिनेश जी वाला कोई मिला नहीं, वो अकेले रह गए। नीचे वाले भैया हो गए, ऊपर वाले भैया कह दिए, काम चल गया। हाँ, कहीं ना कहीं ये है कि मतलब आपके समकक्ष वाला कोई था नहीं उधर। वो नीचे वाले दो आपस में लड़ रहे थे, ऊपर वाले दो का चल रहा था कि हम बड़े तुम बड़े, आप कहे हम बीच में हैं, आराम से मजे में हैं। नहीं, मैं ही इकलौता ऐसा एक्टर हूँ जिसको जहाँ ऐसी बात आती है कि मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ को बुला लो, हाँ, और जब पवन सिंह, खेसारी, खेसारी लाल, निरहुआ को बुला लो, तो वो जो तिकड़ी पूरा होती है ना, मैं वहाँ भी पूरा कर देता हूँ, यहाँ भी पूरा कर देता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि तो आप भोजपुरी सिनेमा के रामविलास पासवान जी हैं। यूपी एनडीएम दोनों फिट आते हैं। हाँ, फिट तो हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सच में मैं देखा, आप ही के पॉडकास्ट में देख रहा था, पवन जी को देखा मैंने, खेसारी जी को देखा, तो ये भी उनका बड़प्पन है, उनकी महानता है कि वो एक ऐसे कलाकार जो उनके साथ में ही काम कर रहे हैं, एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिर भी उनको अगर सम्मान दे रहे हैं तो ये उनका बड़प्पन है। या इसलिए कह रहे थे कि दूसरे वाले कह नहीं सकते, अब पवन जी खेसारी नहीं, खेसारी पवन नहीं कहे, आप सेफ नाम है। अच्छा, वो लोग आपस में थोड़ा जो लड़ते भी है ना, वो एक उनका मस्ती है। जानता हूँ, दोनों मेरे मित्र हैं, मैं दोनों को ऑफ द रिकॉर्ड भी जानता हूँ। हाँ, और दोनों मस्ती खोर हैं, और मुझसे जब मिलते भी हैं और मैं कभी कभी ये बोलता हूँ, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, ये बाहर बात हो रही है, कह रहे वो लोग लड़ रहे, क्यों, क्या है? अरे कुछ ना भैया, अब तू तो लड़बा ना, तो कुछ तो केहू तो चाहिए तो नहीं। तो आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, कि उनको भी पता है कि मैं तो लड़ूंगा नहीं, तो वो आपस में थोड़ा ये करते रहते हैं, खेसारी थोड़ा थोड़ा छेड़ते रहते हैं। खेसारी को मजा भी आता है। हाँ, उनको मजा आता है, और वो जानबूझ के छेड़ते हैं। हाँ, कि पवन जी रिएक्ट कर देंगे, थोड़ा मौज काट लो। हाँ, वो जानबूझ के छेड़ते हैं, और कई बार तो मैंने खुद देखा जानबूझ के छेड़ते हुए। मैं बोला, क्यों कर रहे हो? बोला, ना भैया, देखा ना मजा आई। तो हम बोले, मत करो। हमारे पॉडकास्ट में कह रहे थे कि उनसे बेहतर बॉडी बनाए, उनसे बेहतर डांस किया। वो जानते थे कि वो छिड़ जाएंगे। वो छिड़े, फिर पवन जी भी कहे। हाँ, फिर वो बोले भी कि अरे भाई, उससे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, और बात भी सच है। मैं एक बात मैं कहता हूँ, अब ये लोग चूँकि मानते भी हैं, तो मैं उनसे बहुत सारी बातें कर भी लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ उनको कि देखो, क्या है कि यहाँ कोई आम है, कोई सेब है, कोई अनार है, कोई संतरा है, तो सबकी अपनी अपनी कुछ खूबी है, खासियत है। तो ये कौन सी लड़ाई है कि इसमें अच्छा कौन है? बट इसको दूसरे नजरिए से आप देखो जी। जब कभी दो आदमी लड़ते हैं तो लोगों में एक्साइटमेंट बनी रहती है। हाँ, और इसलिए वो दोनों लड़ते भी चर्चा में भी रहते हैं बढ़िया से। हाँ, और वो दोनों के लड़ने का कारण भी वही है। वो दोनों के लड़ने का कारण मैं भी कब पता चला मुझे, मैं भैया एक फिल्म कर रहा था, और फिल्म में एक डायलॉग आया कि अगर चर्चा में ना रहबा तो जनता पर्चा फाड़ के फेंक दी। भाई गजब। तो हम बोले, आए इसीलिए लड़ता है। मैं बोला, इसीलिए वो रवि भैया, मनोज भैया, ये लोग भी भिड़ते रहते थे, और बाद में दोनों एक ही हैं। उधर जाके देख रहा हूँ कि लड़ रहे हैं, फिर मुझे लगा अरे दोनों में कुछ दुश्मनी हो गई। फिर मैं देख रहा हूँ दोनों साथ में ही बैठे हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल, दोनों ऐसे चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, लोग बोल रहे हैं। मैं जहाँ जा रहा हूँ अपने फिल्म के प्रमोशन में, उन लोगों की बात हो रही है। कह रहे भैया वो दोनों, अरे हम तो उन लोग का बात यहाँ कहाँ से आया? तो मुझे लगा कि हाँ, वो लड़ते ही इसलिए हैं कि वो जहाँ नहीं भी रहते हैं वहाँ भी उनकी बात होती है, जैसे यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई। तो ये मुझे लगता है एक ट्रिक है कि चर्चा में रहने का, लोगों को बात करने का वो मौका देते हैं। और शायद इसीलिए देखिए, अभी ये जो शो भी है जिसमें मैं भी गया था, बिग बॉस, लोगों को वो पसंद भी आता है। दो लोग लड़ रहे हैं और देखने में मज़ा आ रहा है उनको, तो वो कहते तो हैं कि काहे लड़ रहे हैं, पर उनको मज़ा तो आता है, इसीलिए देख रहे हैं। जनता भी चाहती है ना कि हमारा अलग अलग हो। हाँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब चलता है ना कि तुम इधर वाला हो, किधर वाला हो। हाँ, सब इंगेज रहते हैं आपस में, पूरा मार्केट चल रहा है इसी पे, और उसी में उनको मज़ा भी आता है। और ये भी रहता है कि चलो भाई, एक जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई गेम खेल रहे होते हैं, तो उस गेम में एक तरफ
छोटा भाई है, एक तरफ बड़ा भाई है, लेकिन जब वो गेम शुरू होता है तो लगता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और वो जब कंपटीशन होता है तो ही देखने वाले को भी मज़ा आता है। अब दोनों भाई भाई मिल के खेल रहे तो क्या मज़ा आएगा। तो शायद इसलिए भी। आप से हमारी मुलाकात आपको याद है पहली बार कब हुई थी? हाँ, मैं। हमारी आपकी मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, हाँ, एक बार हम और आप मिल चुके हैं। चुनाव में। हाँ, हाँ, क्योंकि मुझे अगर याद नहीं आया तो इसीलिए नहीं आया होगा क्योंकि उसी आपके जीवन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जो हम याद